friends, how are you? I hope you all are fit and fine. Good. Now today division part 4 राष्ट्रीय पशु बाघ. ओके, इसके पहले हमने लेसन पार्ट 3 का रिवीजन किया था उपयोगी रबर. अब हम आज रिवीजन करेंगे पार्ट 4 राष्ट्रीय पशु बाघ. ठीक है, अब हम लेसन पढ़ेंगे. जिस तरह से कल हम क्वेश्चन बना रहे थे बुक के अंदर से ना, लेसन रीड करते जा रहे थे और हम क्वेश्चन करते जा रहे थे, वैसे ही इसमें भी हम रीडिंग करेंगे और इसी में से आपको क्वेश्चन भी बन जाएंगे. ठीक है, तो आइए से हम देखते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है, बच्चों आप लोग चिड़ियाघर जरूर गए होंगे तथा वहाँ बाघ को भी देखा होगा. स्वतंत्र भारत ने इसे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है. मतलब एक ब्लैंक्स क्या बन गया, स्वतंत्र भारत ने अपना राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया है, क्या आएगा यहाँ पर, बाघ. खालिस्तान अगर हमने बना दिया तो यहाँ क्या हो गया, बाघ. तो स्वतंत्र भारत ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है. ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं. बाघ बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा जानवर है. बाघ मतलब बिल्ली के परिवार का सबसे बड़ा बाघ खालिस्तान है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाघ, है ना. इसके शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः पीले हल्की नारंगी रंग का होता है, जिस पर भूरी पट्टियाँ धारियाँ होती हैं. लेकिन इनका पेट वाला जो भाग होता है वह सफ़ेद होता है. अपवा स्वरूप कुछ बाघ सफ़ेद तथा काले रंग के भी होते हैं. और बाघ का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है. बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेर डिग्रीसा है. ठीक है, एक ब्लैंक से बन गया. बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेस डिग्रीसा है. ठीक है, फिर बाघ का उत्पत्ति स्थान खालिस्तान है. तो बाघ का उत्पत्ति स्थान साइबेरिया है. ठीक है, फिर जलवायु और ज़्यादा ठंड होने पर भी भारत से दक्षिण की ओर प्रवासित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए तथा अब यही उनका वास स्थान बन गया है. नर बाघ के सिर से पूंछ तक की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर है ना. नर बाघ के सिर से पूंछ तक की लंबाई खालिस्तान तक है. तो लंबाई जो है 270 से 310 सेंटीमीटर तक, ठीक है. तथा मादा बाघ की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर होती है. तो नेक्स्ट ब्लैंक से मादा बाघ की लंबाई 240 से 265 सेंटीमीटर होती है. साथ ही नर बाघ का औसत वजन कितना होता है, 221.2 किलोग्राम तथा मादा का औसत वजन 139.7 किलोग्राम होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे ब्लैंक्स निकल गए, हमारे क्वेश्चन निकल गए, है ना. फिर नेक्स्ट है, बाघ की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, है ना. बाघ जो है, बाघ जिसको हम सिंह की तरह सदा अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं. बाघ के बच्चे अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं. ठीक है, बाघ के बच्चे अपनी माँ के साथ कितने महीने तक रह सकते हैं, 18 महीने तक रह सकते हैं. फिर वे स्वतंत्र रूप से जीने लगते हैं तथा अलग अलग इलाका बनाने लगते हैं. बाघ के बच्चे जो होते हैं 5 साल में क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, है ना. फिर एक ब्लैंक बन सकता है कि बाघ कैसा जीव है. तो बाघ एक मांसाहारी जीव है तथा मुख्यतः चीतल, सांभर, हिरण, मोर और बारहसिंगा, नीलगाय, लंगूर, जंगली भैंस आदि का शिकार करते हैं. ठीक, ये कभी कभी अपने इलाके में घुस आए तो पालतू जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं. ये खुद घायल होने, अत्यधिक कमजोर तथा बूढ़ा होने या शिकार की अत्यधिक कमी होने पर मनुष्य पर भी हमला कर देते हैं.
ठीक है। तथा इसे हम आदमखोर आदमखोर बन जाते हैं। जब वो मनुष्य पर हमला करते हैं तो वो आदमखोर बन जाते हैं, लेकिन वो जब जानवरों को खाते हैं तो वो मांसाहारी रहते हैं। ठीक है। फिर वर्तमान समय में इनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है और तथा वे विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी ऐसी स्थिति का प्रमुख खुद मनुष्य है। मनुष्य मनोरंजन, सजावट तथा पारंपरिक दवाओं से नाम पर इनका अवैध शिकार करता जा रहा है। बाघ की खाल के काम आती है। इनकी हड्डियां तथा शरीर के विभिन्न अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। साथ ही अत्यधिक संख्या वृद्धि के कारण मनुष्य तथा बाघ की दूरी काफ़ी कम रह गई है। अब मनुष्य बाघ के इलाके में ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है। इसके मवेशी बाघ के इलाकों में घुस जाते हैं, इससे बाघ कभी कभी उनका भी शिकार कर लेते हैं। इसका बदला लेने के लिए मनुष्य बाघों को मार देते हैं। यह भी बाघों की घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या समझ में आया इस लाइन में कि ज़्यादा बाघों का शिकार होने लगा है, इसलिए उनकी संख्याओं की कमी होती जा रही है। सन 1973 ईस्वी में बाघों की संख्या 2000 से भी कम रह गई है। तब भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। ठीक है। कितने बाघों की कमी के कारण हुई थी? 2000। ठीक है। बाघों की संख्या खालिस्तान कमी से जनसंख्या से भी कम हो गई है। 2000 है ना। तब भारत सरकार ने खालिस्तान की शुरुआत की, बाघ परियोजना की शुरुआत की। ठीक है। लेकिन आज भी यह परियोजना अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है और अभी भी बाघों की संख्या काफ़ी कम है, जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण योगदान दें की शपथ लें, तभी इस पशु को आने वाली पीढ़ी के बच्चे देख पाएंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए बताया गया है कि हमें एक बाघ परियोजना शुरू करनी है, जिससे हम अपने जंगली जानवरों को सुरक्षित रख सकें। किनसे? मनुष्यों से। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से हमारे कितने सारे ब्लैंक्स तैयार हो गए। इसी लेसन से मतलब लेसन 3 और लेसन 4 से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ना। तो बुक्स की रीडिंग कीजिए, लेसन की रीडिंग कीजिए और अच्छे से लर्न करिए क्वेश्चन आंसर। कुछ फ्रेंड